सभी को पता है कि हम आरआरबी ग्रुप डी बायोलॉजी एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, जो कि पिछले वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पे तो आप लोगों को 2022 और 2021 के प्रश्न जो हैं मिलेंगे। इसको हम यूनिट वाइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यूनिट वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। और अभी हम यूनिट नंबर 9 में आए हैं, जो कि इसमें से भी एक टॉपिक है। अगर इसके अंदर जाएं तो ये जो है श्वसन से संबंधित आज के सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपके रहेंगे कि श्वसन तंत्र से कितने और कैसे कैसे टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को कल क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क के लिए कमेंट के लिए क्वेश्चन दी थी, तो उस क्वेश्चन को मैं पहले एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम आज के क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन जो होमवर्क था उसमें। तो ये आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन था, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कहा गया है, मनुष्यों में निम्न में से किसका ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है। ऑक्सीजन का किसके साथ उच्च संबंध है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शंस दिया गया है आपको। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी मेलानिन, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इसका आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को हीमोग्लोबिन से संबंधित कुछ जानकारी दे देती हूँ, जो कि ज़रूरी तो नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछा जाए, पर यहाँ पे मैं जो रिलेटेड टॉपिक बताने वाली हूँ वहाँ से आप लोगों को मतलब क्वेश्चन से भी अंदर आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, मानव शरीर के अंगों का एक कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ क्या होता है पहुंचता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों के जो है फेफड़ों में पहुंचाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कहता है कि जो शरीर में जितने भी आयरन है ना, उनका 70% भाग जो होता है, कितना परसेंट, 70% भाग जो है हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम इसके बात करें तो जो है, जैसे आप लोगों को हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो गई, मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन जब होता है अगर हीमोग्लोबिन की कमी, तो इंसान में जल्दी से क्या हो जाता है, आपका थकान महसूस होने लगता है, कार्य करने में अक्षमता महसूस करने लगते हैं उन लोग। ठीक है, और एनीमिया की भी जो प्रॉब्लम है वो भी जो है हीमोग्लोबिन की कमी से आपको हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आ सकते हैं, आने की संभावना है, उनको भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे आज के सेशन में, जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो 2022 में आए हुए हैं और 2021 में। ठीक है, चलिए तो फिर वहाँ चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, चलिए देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के अणु जुड़ते हैं। आपको यहाँ बताना है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के कितने अणु जुड़ते हैं। तो ऑप्शन है 5, 7, 6, 4। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है 6। ठीक है, 6 मतलब 6 बोला जा रहा है, 6। ठीक, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है। कैसे, जब भी आप ग्लूकोज का फार्मूला देखेंगे तो जो फार्मूला होता है क्या होता है, C6H12O6 प्लस CO2, उसके बाद आपका CO2 के साथ जो होता है क्या होता है 6H2O, है ना, उसके साथ ATP मीन्स ऊर्जा। ठीक है, ये होती है। तो ये चीज़ें तो हमें पता है कि 6 कार्बन ग्लूकोज बनता है, उस टाइम पे 6 अणु जुड़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन को समझना भी एक सेंस होता है। जब आप क्वेश्चन को समझ पाओगे तभी आप सही आंसर दे पाओगे, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आपको, इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है। ऑप्शन बी, इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है। ऑप्शन सी, यह सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है। और ऑप्शन डी है आपका, यह बहुत मोटी होती है।
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह बहुत क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। ठीक है, तो इसको बताना है आपको। चलिए ऑप्शन देखते हैं, कुपिका, नासाद्वार, श्वास नली और श्वसनी। देखिए क्वेश्चन को समझिए, शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है नासाद्वार के द्वारा जो है ग्रहण की जाती है वायु। ठीक है, शरीर में। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, श्वसन पथ में पक्षमाप की क्या भूमिका होती है। पक्षमाप को इंग्लिश में बोला जाता है सीलिया। ठीक है, सीलिया। अब चलिए देखते हैं, ऑप्शन को समझेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है, ये अंतः श्वसित और उच्छ्वसित हवा में सभी गैसों को मिलाने में सहायक होती है। ऑप्शन बी कह रहा है, पक्षमाप फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। सी कहा जा रहा है, अंतः श्वसनित हवा में मौजूद धूल के कण पक्षमाप से चिपक जाते हैं। और ऑप्शन डी आपको कहा जा रहा है, पक्षमापी कोशिकाएं बैक्टीरिया और वायरस को फंसाने के लिए स्राव उत्पन्न करती है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर अगर हम देखें तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहा जा रहा है पक्षमाप फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। ठीक है, तो उसका काम क्या है, साफ करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अनऑक्सी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। इसको आपको क्या करना है, पूरा करना है। एक्चुअली यहाँ पे टाइपिंग में दिक्कत जा रही थी, तो यहाँ पे इस तरीके से ये टाइप हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार आपको इसको जो है फार्मूला के अकॉर्डिंग लिख के बताती हूँ। ठीक है, देखिए सी जो है ग्लूकोज हो जाएगा C6 आपका, H12 और O6। ठीक, ये ब्रैकेट में है। फिर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्लस ATP। ठीक है, इसको पूरा करने के लिए कहेंगे, ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया आपका ATP ऊर्जा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन ए, पायुर्वेट, एथेनॉल, जल और लैक्टिक अम्ल। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथेनॉल का जो है ना, एथेनॉल का मैं आपको फार्मूला भी बता देती हूँ यहाँ पे और कहाँ पे आएगा। ठीक है, ग्लूकोज के बाद जो है आपका एथेनॉल आएगा, जो कि C2H5OH इसका जो है फार्मूला होता है। किसका फार्मूला, एथेनॉल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फेफड़ों में कुपिका, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एल्वियोली, के होने का क्या कारण है। फेफड़े में, अब देखो क्या सवाल भी पूछा जा रहा है कि एल्वियोली होने का कारण क्या है, अब उसका भी कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। फेफड़ों में आंतरिक सहारा प्रदान करना, फेफड़ों के लिए पंपिंग क्रिया प्रदान करना, सी है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, फेफड़ों के आयतन में वृद्धि करना। मतलब ये पूछने का तरीका अलग है कि उसका होने का क्या कारण, सीधा सीधा पूछा ये जा रहा है इसमें कि जो है कुपिका का, एल्वियोली का काम क्या है ना। तो देखते हैं, इसका मैंने ऑप्शन पढ़ लिया है, इसका राइट आंसर बताती हूँ। ठीक है, तो ये जो एल्वियोली है ना, उसका काम होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो फेफड़े में ना जो रुधिर, वैसे यहाँ पे स्लाइड जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहीं पे देखिएगा। ठीक है, अलग से कुछ दूसरा कलर में मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, ग्रीन कलर यूज़ कर लेते हैं, आई थिंक ये अच्छा चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जो फेफड़ा होता है आपका, इस तरीके से जो है बना हुआ होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक जाल टाइप बिछा हुआ होता है जिसमें आपके छोटे छोटे अंगूर के दाने के समान जो है एल्वियोली कोपिका, जहाँ पे गैस क्या होती है, एक्सचेंज भी होती है। जो है O2 और CO2, इसका एक्सचेंज भी यहाँ पे होता है। ठीक है, यही बताना था। जैसे इसमें आपको पूछ भी सकता है कि गैस का जो एक्सचेंज है वो कहाँ पे होता है। ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भी कराई हूँ। ठीक है, मतलब सेम नहीं है लेकिन पूछने का जो तरीका है ना वो अलग है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो O2 है वो रुधिर में चली जाती है और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाती है एल्वियोली से। ठीक है, इसका कार्य अच्छे से इसको ध्यान में रख के आप पढ़ेंगे। ये जो सवाल है 2022 में पूछा गया है और यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ वो सारे जो हैं 2022 और 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 7 क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है, विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसत कितनी बार सांस लेता और छोड़ता है। ठीक है, हम कलर एक्सचेंज कर लेते हैं, अलग से लग रही है ना। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, अगर कोई व्यक्ति विश्राम अवस्था में है तो एक वयस्क मनुष्य एक बार में कितनी सांस लेगा और कितनी बार छोड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए है 15 से 18 बार, ऑप्शन बी 12 से 15 बार, ऑप्शन सी 18 से 21 बार और ऑप्शन डी है 20 से 23 बार। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जो कि 15 से 18 बार एक नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य वयस्क व्यक्ति जो है 1 मिनट में औसत सांस लेता है और छोड़ता है कितने बार, 15 से आपका 18 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यौन आरंभ। ये देखिए, ये यौन आरंभ मतलब अभी जो है किशोरावस्था के बाद युवा अवस्था में जो बच्चा है वो आया हुआ है, मतलब आरंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग का दौर है। ठीक है, जो कि बोला जाता है एडल्ट एज में बच्चा आ रहा है। ठीक, तो यौन आरंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा ये ऐसे टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा क्यों होता है। ठीक, 2022 में पूछा गया है। देखिए, इस चीज़ को आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कि आपके क्लासमेट में ही ले लो कि जब बड़े होते गए, जैसे 10th के बाद जब हम 11th में जाते रहते हैं और 10th में रहते हैं लेकिन 11th में जाते रहते हैं, कुछ 10th वाले होते हैं, तो आवाज़ सडनली चेंज होने लगता है। ज़्यादातर तो बॉयज़ की जो है वॉइस चेंज होती है, उसका जो है आपको जो है पूछा गया है यौन आरंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं। सिगरेट पीने के कारण, अब सभी का आवाज़ चेंज होता है तो ऐसा तो नहीं है कि सभी सिगरेट पियेंगे, है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड देखते हैं, पेशी विकास के कारण, पेशी के विकास से उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा वॉइस में, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। फेफड़ों के विकास के कारण, अब देखिए हम यहाँ पे सांस लेने या छोड़ने की बात तो नहीं कर रहे हैं जो फेफड़े में होगा, है ना। अब डी आता है आपका स्वर यंत्र के विकास में। अब हम कहाँ से बोलते हैं, स्वर यंत्र से बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे स्वर यंत्र की बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्वर यंत्र के विकास के कारण क्या होती है, वॉइस बदलने लगती है। ये ज़्यादातर आपको जो है ना इफेक्ट आपको बॉयज़ में देखने को मिलेगा और गर्ल्स की तो जो वॉइस है वो पतली होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में पायुर्वट का जो है ऑक्सीजन घटन कहाँ पर होता है। ठीक है, मानव शरीर में पायुर्वट का ऑक्सीविघटन कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन है माइक्रोकॉन्ड्रिया, बी केंद्रक, सी मांसपेशियाँ, डी आपका है कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ऑक्सीविघटन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एरोबिक ब्रेक डाउन भी आपको कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार दे देते हैं कि इसको इंग्लिश में लिख देंगे ऐसे वाला, एरोबिक। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन श्वसन के लिए खाली स्थान की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन श्वसन के लिए खाली स्थान की उपस्थिति आवश्यक होती है। बताना है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब सांस लेने की बात चल ही रही है
तो हम क्या लेते हैं, सांस में तो ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें ना आपको एक और चीज़ पूछा जा सकता है जिसको बोला जाता है वायवीय श्वसन, है ना, उससे आप कंफ्यूज ना होंगे। वायवीय श्वसन भी इसको बोला जा सकता है, बोलते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं, नाम को चेंज कर देंगे, रहेगा वही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्च श्वसन करते हैं तो क्या होता है। ये 2021 में पूछा गया सवाल है, 2021 में पूछा गया है। ए, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। बी, डायफ्राम चपटा होता है। सी, शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः निकल जाती है। और डी है, फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ों में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा क्या रहती है, बनी रहती है, ठीक है। और इसकी मात्रा कितनी होती है ये पूछ दिया जाए तो आप इसका जवाब देंगे। इसकी जो मात्रा होती है वो लगभग 1000 से लेकर के 1200 के बीच इसकी मात्रा होती है, किसकी, अवशिष्ट मात्रा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसको याद रखेंगे, है ना, कितने, 1000 से लेके 1200 के, 1200 ml में रहेगा ना, और ठीक उसको भी ध्यान रखेंगे, 1200 ml में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है। मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकते हैं आपको बताने हैं। तो ए, केवल शिराओं की लाल रक्त कणिकाओं में। बी, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। सी, सभी कोशिकाओं के माइक्रोकॉन्ड्रिया में। और केवल धारीदार पेशी कोशिकाओं में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में आपका अनॉक्सी श्वसन मौजूद होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन द्वारा खाली स्थान बनाता है। 2021 में पूछा गया है। ए, साइट्रिक अम्ल। बी, पायरुविक अम्ल। सी, एसिटोएसिटिक अम्ल। और डी, लैक्टिक अम्ल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल। वैसे लैक्टिक अम्ल किससे संबंधित रहता है, ज़्यादातर ये मिल्क से संबंधित रहता है, ठीक है, मिल्क, दूध से, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहा जा रहा है, श्वसन के दौरान निम्न में से कौन सी 3 कार्बन वाले अणु बनाते हैं। तो लैक्टिक अम्ल और जो है पायरुवेट और एथेनॉल और मौलिक अम्ल और एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है 3 कार्बन अणु बनाते हैं लैक्टिक अम्ल और पायरुवेट जो होता है उस रिएक्शन पे, ठीक। 15 में कहा जा रहा है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन है ट्रैकिया, उपास्थि के छल्ले, रीढ़ और पसलियाँ। देखिए इसका आंसर मैंने नहीं बताया और बता रही हूँ यहाँ पे, आप जा कर के कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और मैं इसका आंसर जो है अगले वीडियो में बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में। और कोई और टॉपिक से संबंधित हम 2022 और 21 का ही प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन की जो वीडियो आती हैं वो भी आपको मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अपडेट भी दी जाती है और क्लासेस भी लगती है। धन्यवाद।